ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। भरत चरित्र। भरत जी ने सोचा मैं मौन ही रहूंगा, जो कुछ मुझे मिल रहा है वह मेरा प्रारब्ध है और इस प्रारब्ध को मौन होकर ही भोगूंगा। भरत जी सोचने लगे मेरा अपमान कोई महत्व नहीं रखता। भरत जी सोचते हैं राजा रघुगण ने मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, मोटा बताया, दुबला पतला बताया, मरा हुआ बताया। भरत जी सोचते हैं कि मेरा अपमान यह कोई महत्व नहीं रखता। यह अपमान राजा ने राजा होने के अभिमान से किया है। भरत जी के मन में आया जिसे मैंने पालकी में उठाया है, अपने कंधों से उठाया है, वह राजा रघुगण यदि नरकवासी होता है तो पृथ्वी पर सत्संग की महिमा घट जाएगी। लोक में ये चर्चा हो जाएगी कि संतों ने जिसे कंधे पर उठाया वो नरकवासी हो गया। भरत जी महाज्ञानी हैं। पृथ्वी पर सत्संग की महिमा घटने नहीं देंगे। भरत जी ने जिसको कंधे पर उठाया है वो भला कैसे नरकवासी होगा। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। सतसंगत बड़ी गंगा, करो रे मन मन चंगा। सतसंगत बड़ी गंगा, करो रे भाई मन चंगा। जन्मांतर के पाप धुलते हैं, जन्मांतर के पाप नष्ट हैं, नष्ट होते हैं और चढ़े हरि को रंगा, करोरी मन सत्संगा। बड़ी महिमा है सत्संग की। भरत जी ने सोचा चाहे जो भी हो, राजा को जब मैंने अपने कंधों पर उठा ही लिया है, रखा है, तो उसका उद्धार भी मैं ही करूंगा। उन्होंने राजा रघुगण को सुंदर उपदेश देने का निश्चय किया।
सुंदर उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा निभाने के लिए जड़ भरत जी ने बोलना चाहा। आज तक वे मौन रहे थे और मौन अवस्था में ही पृथ्वी पर विचरण करते थे। राजा के लिए जड़ भरत जी के दिल में दया आ गई। जो संतों के हृदय में दया भाव होता है वह दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए स्वयं तीर्णा परान तारयति, वो संसार सागर से खुद तो पार हो गए हैं, अब दूसरों को संसार सागर से पार करने में लगे हुए। राजा का कल्याण हो, यह कपिल मुनि, जो महान मुनि हैं कपिल भगवान, उन कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने जा रहा है। और उपदेश लेने के लिए जो अधिकारी हो वो कैसा हो? संत चरणों में जाने वाला, अपने कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने वाला, जो भगवत तत्व को जानने वाला जो अधिकारी है, जानना चाहता है, वो कैसा हो? यह पाठ भरत जी सिखाने लगे। उपदेश लेने के लिए दीन होकर नम्र होकर जाना चाहिए। जबकि वह राजा तो अपना अहम भाव लेकर जा रहा है, अहंकार में डूब कर जा रहा है। वह अपना अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि जो हैं उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि वह अधिकारी नहीं होगा। इसलिए जड़ भरत जी ने संकल्प किया, मैं इसे अधिकारी बनाऊंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है, और भाग्यशाली नहीं, बहुत भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं, थोड़ा बोलने वाले होते हैं, बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं। सुदामा जी भी गृहस्थ में रहते हुए संत थे, वो भी कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है, अधिक बोलने से व्यक्ति माया में फंसता है। इसलिए संत कम बोलते हैं। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा। भरत जी विचार करते हैं, मुझ जैसे जो संत है उनका जो अपमान किया है वो तो मैं सह लूंगा, किंतु जिसने अपमान किया है मुझ जैसे संत का, उसको परमात्मा सहन नहीं करेंगे। परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वो इसे दंड जरूर देंगे। जो अपराध भक्त कर करे ही राम रोष पावक मह जरही। जो संतों के साथ उनका तिरस्कार करके, उनका अपमान करके, उनके साथ अभद्र व्यवहार करके और उनको दुखी करते हैं,
तो वो संत तो कुछ नहीं कहते, लेकिन राम रोष पावक मह जरही, भगवान श्री राम ने कहा मेरे भक्त का जो अपमान करते हैं, जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक मह जरही, वो राम के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। इसलिए यह सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हुई। राजा का कल्याण करने की इच्छा हुई और इच्छा से संकल्प किया कि इसको ज्ञान का उपदेश दूंगा। तो राजा रघुगण को उपदेश भरत जी देते हैं। सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, मोक्ष का मार्ग सीधा बताने लगे, मोक्ष का मार्ग सीधा बताने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे, सतगुरु ज्ञान गंगा बहाने लगे। उपदेश देते हैं। इस प्रसंग से हमें यह समझना चाहिए बोलो तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का भला हो, बोलो तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का कल्याण हो, बोलो तो ऐसा बोलो जिससे सुनने वाले का उद्धार हो। भरत जी कहने लगे हे राजन, जो तुमने मुझे तिरस्कार आत्मक शब्द कहे हैं उसमें, क्योंकि जो तुमने कहा है वो सत्य का है। तुमने कहा है तू बहुत पुष्ट है, तो पुष्ट, तू बहुत पुष्ट है तो मैं पुष्ट नहीं हूं। यह कथन आप शरीर के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए नहीं। आप यह निंदा शरीर की कर रहे हैं, मेरी नहीं। आप यह उपहास तू मरा हुआ है, दुबला पतला है, मोटा है, यह उपहास आप शरीर का कर रहे हैं, मेरा नहीं। राजन, मैं तो आत्मा हूं और अजर अमर आत्मा हूं। मोटापापन या पतलापन या मरण धर्म ये तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। और इस प्रसंग से आत्मा का कोई संबंध भी नहीं है। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूं, यह तुमने सत्य कहा है। क्यों सत्य इसलिए कहा है और यह सच है। सारा संसार, सारा जगत जीते हुए मरा हुआ है। जितना भी आप दृश्य देखते हो राजन, वह जन्मने और मरने वाला दृश्य है। और तुम भी जीते जी मरे हुए हो। इसलिए हे इंसान, अपने आप को पहचान।
भक्ति करना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो। यह एस्थि विदु स परमेष्टनम, क्योंकि जो अपने आप को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है। राजन, तुम भी मरे हुए हो, यह पालकी भी मरी हुई है, यह कहार भी मरे हुए हैं, यह सारा जगत मरा हुआ है। पालकी में बैठे हुए आप अपने को जीवित समझते हो, आप जीवित नहीं, आप मरे हुए ही हो, मरे हुए ही हो। सभी विकारी वस्तुएं जो उत्पन्न हुई हैं उन सभी का अंत है। जो जन्मेंगे, जो जन्मे हैं उनका मरना निश्चित है। तुम भी मरे हुए हो, यह शरीर शव के समान है, यह शरीर शव है। आत्मा शरीर, आत्मा का इसमें कोई धर्म नहीं है। जन्मना, मरना, दुबला होना, पतला होना, यह सब शरीर के धर्म है। बढ़ना, क्षीण होना, सब शरीर के धर्म है। तुम्हारा इसमें कोई धर्म नहीं है, तुम इस धर्म से भिन्न हो। तो आत्मा तो शरीर से निर्लेप है, आत्मा तो जन्मने और मरने से भी निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवाय किसी अन्य वस्तु को जीवित नहीं देखते, मरा हुआ ही देखते हैं। वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते ज्ञानी पुरुष। न वस्तु सत्य है संसार में, न व्यक्ति सत्य है, क्योंकि जीवों का जन्म है तो उनका मरण भी है। इन सभी में जो परमात्मा विद्यमान है वही सत्य है। इन सभी के भीतर जो परमात्मा विद्यमान है वही सत्य है। यहाँ कौन राजा है, कौन भिखारी है, कौन सेवक है, ऐसा भेद शरीरों का है, आत्मा का कोई भेद नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक हैं। तात्विक दृष्टि से मैं, तुम और परमात्मा एक हैं और एक ही रहेंगे। शरीर के जन्म से पहले भी हम एक थे। शरीर जन्म गया है तो भी आत्म स्वरूप से हम एक हैं, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी हम एक ही रहेंगे, एक ही होंगे। यह ज्ञान जड़ भरत जी राजा रघुगण का उद्धार करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, संतों का स्वभाव होता है जो संतों का प्रतिकार करते हैं, संत उन पर भी उपकार करते हैं। उनका प्रतिकार नहीं करते।
उपकार करते हैं। तो जड़ भरत जी ने बताया, हे राजन, जो कुछ भी भेद दिखाई देता है वह दृष्टि का भेद है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तात्विक दृष्टि से मैं में और तू में और इस जगत में कोई भेद नहीं है। मैं, तुम और समस्त विश्व ब्रह्मांड और परमात्मा एक ही हैं, इसी का निश्चय करो। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमय शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। बहुत बहुत आप सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।